गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में पलटू साहिब की वाणी ली गई है। साथ ही आज के इस सत्संग में एक सत्संगी का सवाल भी लिया गया। सवाल है, शब्द और सिमरन में क्या भेद है। आज के इस सत्संग द्वारा पलटू साहिब ने हमें शब्द की महिमा और सिमरन के फल के बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाया। साथ ही हमने अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ कैसे जोड़ना है, इसके बारे में भी आपने हमें बड़े विस्तार पूर्वक समझाया हुआ। नाम की कमाई से भरे इस खास सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। सत्संग के वचन हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। पलटू साहिब हमें अपने ख्याल को नाम से जोड़ने का उपदेश देते हैं। कैसे अपने ख्याल को नाम से जोड़ना है, यह समझाते हुए फरमाते हैं, हम सब के अंदर आंखों के पीछे दिन रात शब्द की धुन गूंज रही है। जो महात्मा हमारे ख्याल को अंदर शब्द या नाम से जोड़ देते हैं, वही हमारा गुरु है, वही हमारा बेड़ा पार कर सकता। ऐसे गुरु की शरण में जाकर हमें भी नाम की कमाई करनी चाहिए। अब हमें यहाँ यह समझ लेना चाहिए, नाम है क्या। नाम, शब्द, अनहद शब्द, ये सभी एक ही हैं। ये धुन की ओर किए गए इशारे। अगर कोई सोचे कि संत जिस नाम का व्याख्यान करते हैं वह नाम कोई बोलने वाला नाम है, तब फिर वह संतों के असल उपदेश को समझा ही नहीं। संत हमें उस नाम से जोड़ने आते हैं जो धुन के रूप में मौजूद है। तो शब्द कोई नाम नहीं, कुछ जपने जैसा नहीं, बल्कि एक धुन है। जैसे हम संगीत सुनते हैं, संगीत में वाद्य यंत्र बजते हैं, उनकी आवाज़ हमें मोह लेती। ऐसा ही हमारे घट में भी एक संगीत गूंज रहा है। उस संगीत में इतना आनंद है कि वह हमारी सुरत को परमात्मा तक ले जाता। और यह जो संगीत है, अनहद शब्द का संगीत, ये दुनिया वालों का बनाया नहीं है, यह तो उस मालिक का बनाया हुआ। यह धुन, मीठी से मीठी धुन, नाम की धुन, उस मालिक ने हमारे घट में क्यों रखी है, ताकि हम इस धुन को पकड़कर मालिक तक पहुंच सके। जो सिमरन है, सिमरन शब्दों का जाप है। जब हमारा मन इतना दुनिया में फैल गया होता है कि सिवाय दुनिया के हमारे भीतर कुछ भी नहीं होता, सिवाय मोह, काम, क्रोध, लोभ के हमारे भीतर कुछ नहीं होता, और हमें दिन रात दुनिया के ही सपने आने शुरू हो जाते हैं, दुनिया के ख्याल ही हमारे भीतर घूमने लग जाते हैं, तब सद्गुरु हमें सिमरन करने का उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाम, जो धुन, जिसे सुनकर मन फैलना बंद हो जाता, अभी वह धुन सुनाई नहीं पड़ रही। अब जब यह धुन सुनाई नहीं पड़ेगी तो साधक का मन तो भटकता ही रहेगा। इस भटकते हुए मन को ठहराने के लिए सिमरन करना पड़ता। लेकिन सिमरन की आदत नहीं बना लेनी चाहिए, सिमरन को दोहराना नहीं बना लेना चाहिए। हम जब सिमरन करते हैं तो बस सिमरन के शब्दों को दोहराते रहते हैं। शब्दों को दोहराने से ना तो अंतस में कुछ उपलब्ध होगा, ना ही संसार में कुछ उपलब्ध होगा। वह परमात्मा जो शब्दों में आता नहीं, उसे शब्दों में दोहराते रहने से कभी भी उससे मिलाप नहीं हो सकता। और यह बात हमेशा स्मरण रहे, शब्द मनुष्य द्वारा बनाए गए, परमात्मा ने नहीं बना। अगर मनुष्य ना होता तो कोई नाम ना होता, कोई शब्द ना होता। पंछियों को पंछी भी ना बोला जा सकता, पहाड़ों को पहाड़ भी ना बोला जा सकता। लेकिन मनुष्य ने हर चीज़ का नाम दिया हुआ है। ऐसे ही उसने मालिक का भी नाम दिया हुआ है, जबकि उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है।
उस परमात्मा को किसी शब्द में ढाला नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दों की सीमा है, शब्द छोटे हैं, थोथे। परमात्मा विराट है। उस विराट परमात्मा को जानना हो तो संत हमें क्या उपदेश देते हैं? ऐ प्यारे, पूर्ण मौन में उतर जा, हर शब्द को भूल जा, हर विचार को भूल जा। पर हम मौन नहीं होते, बल्कि हम सिमरन करना शुरू कर देते। सिमरन दोहराते रहने से सिमरन ही बोझ बन जाता। तो अगर आप सिर्फ सिमरन के शब्दों को दोहराने में ही लगे हैं, एक दिन पाएंगे अंत में और भी उलझाव हो गया। जबकि सद्गुरु ने सिमरन दिया था फैले हुए मन को ठहराने के। हमें सिमरन करते समय इस बात का सदा स्मरण रखना चाहिए, हमारी सुरत मालिक के साथ एक हो गई। सिमरन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं सिमरन करने वाला अभी भी शेष तो नहीं है। जब भी मालिक का नाम पुकारो, इस ढंग से पुकारो, पुकारने वाला बचे ही नहीं, सिर्फ मालिक ही बचे, उसका नाम ही बचे। पर हमारी हालत उल्टी, हम सिमरन करते हैं और अपने आप को बचा लेते। अपने आप को मिटाना था, अपने को बचाकर सिमरन करते। इससे फिर सिमरन भी एक तरह से अहंकार को ही बढ़ावा देता। यही कारण है संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं, ऐ प्यारे, तूने जिस अवस्था तक पहुंचना है वहां कोई शब्द नहीं जाता, वहां तो पूर्ण मौन है। तो अगर हो सके तो मौन होकर बैठना शुरू कर दो। अगर सिमरन नहीं मिला है, नामदान नहीं मिला है, तो बस मौन होकर बैठना शुरू कर दो। अपने आप को चुप करवाते चले जाओ। पहले होठों से चुप हो जाओ, शब्दों से चुप हो जाओ, फिर भीतर मन बोलता रहेगा, उस मन को भी चुप करा लो। जब भीतर मन भी चुप हो गया, बाहर शरीर भी चुप हो गया, अंतस में गूंजता नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। यह जो नाम की धुन है, शब्द है, यह निरंतर हमारे भीतर हो रही है। अगर हमें सुनाई नहीं पड़ रही तो कारण केवल एक ही है कि हम भीतर मौन नहीं हैं, हम भीतर बोले जा रहे हैं। बाहर से तो हम चुप होकर बैठ जाते हैं, भजन में बैठ जाते हैं, लेकिन खाली भजन में बैठ जाने से धुन नहीं सुनाई पड़ती, भीतर मौन भी होना चाहिए। अगर आपका मन मौन नहीं है तो 1 घंटा भजन में बैठे रहो, 1.5 घंटा बैठे रहो, 2 घंटा बैठे रहो, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उल्टा मन की बातें सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए जब भी हमने ध्यान में बैठना है, इस बात का खास ख्याल रखना है, हम भीतर मन में ही ना उलझें। जितने समय के लिए ध्यान में बैठने जा रहे हो, तैयारी करके जाओ कि अब इतने समय के लिए मन की हर बात को पीछे छोड़ दूंगा, दुनिया को भुला दूंगा, अपने को भुला दूंगा। स्मरण रहे, जो अपने को भूल कर मालिक में समा गया वह मालिक का रूप हो गया। लेकिन अगर अपने को बचाकर मालिक में समाना चाहो तो कभी भी मालिक में समा ना सकोगे, क्योंकि अहंकार की दीवार हमारे और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी बाधा है। जब तक हम अपने अहंकार को छोड़ेंगे नहीं, पूर्णता से नहीं छोड़ेंगे, तब तक मालिक के साथ एक रूप नहीं हो सकते। संत हमें इसीलिए बार बार जगाते हैं और कहते हैं, तू अपने अहंकार को छोड़ और किसी पूर्ण गुरु के आगे अपने आप को समर्पित कर दे। पूर्ण गुरु की जब तुझ पर बख्शीश होगी, तुझे वह नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा जो तेरी सुरत को सचखंड तक लेकर जाएगा। सचखंड तक सुरत की यह यात्रा इतनी आसान नहीं होती। क्यों? क्योंकि सुरत अपने को भूली बैठी है और उसने अपने को मन और देह समझ लिया। अब अपने को मन और देह समझने के कारण सुरत दुनिया के भोगों में उलझी हुई। कभी परिवार के कामकाज हैं, कभी दुनिया के अन्य कामकाज हैं, कभी दुनिया के स्वाद भोगने। ऐसे में सुरत अपने असल धाम को भूलकर सुरत इस माया की नगरी में कैद हो जाती। संत हमें इसी कैद से मुक्त करवाने के लिए बार बार हमारे बीच में आते रहते।
ऐसा नहीं कि इस दुनिया में कोई एक ही पूर्ण गुरु होता। समय के साथ पूर्ण गुरु होते रहते हैं ताकि वे जन्मों जन्मों से काल के अधीन हुई रूहों को मुक्त करवा सके। हम सब तो सोए हुए जीव हैं। अगर पूर्ण गुरु इस सृष्टि में होना बंद हो जाए तो हम सदा सोए ही रह जाएंगे और गहरे सो जाएंगे। हो सकता है हम पशु के तर पर ही निकल, हो सकता है पशु के तल पर ही गिर जाएं। स्मरण रहे, हम शारीरिक तौर पर जब एक बार मनुष्य का जामा ले लेते हैं फिर पशु के जामे में नहीं जाते, लेकिन मानसिक तल पर तो जा सकते। हो सकता है हम पशुओं से भी गिरा हुआ काम करते और मनुष्य ऐसा करता भी रहा। इसलिए संत समझाते हैं मनुष्य के पास मालिक होने की काबिलियत भी है और मनुष्य के पास पशु के तल तक गिर जाने की काबिलियत भी है। जो पशु के तल पर गिरना चाहते हैं वे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन ही जीवन व्यतीत करते हैं, और जो ऊपर उठकर उस मालिक के साथ एक रूप होना चाहते हैं वे अपने गुरु के उपदेश की पालना करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों के साथ बैर नहीं रखते, दूसरों के साथ प्रेम भाव से मिलते हैं, दूसरों में भी मालिक को देखते हैं। अगर अपने जीवन में बदलाव लाओगे तो अंतस में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दूसरों के प्रति नफरत कम करोगे तो आज्ञा चक्र को खुलने में भी आसानी होगी। और यह स्मरण रहे, जब तक आज्ञा चक्र नहीं खुलता हम अपनी इंद्रियों के मालिक नहीं बनते। जब तक आज्ञा चक्र बंद है इंद्रियां हमारी मालिक हैं, मन हमारा मालिक है। जब तक मन हमारा मालिक है यह जहां हमें चाहे वहां ले जा सकता, जिस भोग की तरफ चाहे, जिस इंद्री की तरफ चाहे यह हमें ले जाता। ऐसे में फिर क्या होता है, हमारे भीतर मन और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता। जितना मन प्रगाढ़ होता जाएगा आपके अंतस की अशांति बढ़ती चली जाएगी। क्या हम भीतर से अशांत होना चाहते हैं या शांत होना चाहते हैं? सभी शांत होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि भीतर की कलह दूर हो जाए। यह जो बोझ भीतर निर्मित होता जा रहा है यह बोझ दूर हो जाए। लेकिन इस बोझ को दूर करने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, जीव को पता ही नहीं। ऐसे में पूर्ण सद्गुरु आता है और उसकी सहायता करता है। पूर्ण सद्गुरु क्या उपदेश देता है? पूर्ण सद्गुरु उपदेश देता है, ऐ प्यारे, अगर तू अंतस में सच में शांति चाहता है तो तू नाम का सहारा ले। लेकिन यह नाम कोई शब्द, कोई लफ्ज़ नहीं, बल्कि यह नाम एक धुन है। जैसे हम संगीत सुनते हैं, लेकिन संगीत तो या हम टेलीविज़न के माध्यम से सुन रहे हैं या फ़ोन के माध्यम से सुन रहे हैं या अन्य कोई वाद्य यंत्र बजता है तब हमें उसकी आवाज़ आती। पर यह जो धुनात्मक नाम है, अनहद नाम है, शब्द है, यह बिना वाद्य यंत्र के बज रहा। यह इसे सुनने के लिए हमें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं। इसे सुनने के लिए हमें केवल अपने भीतर उतरने की आवश्यकता। जो जितना अपने भीतर जाएगा, जितना गहरा जाएगा, उतना ही इस धुन को आनंद से सुन पाएगा। जितना भीतर गहरे जाओगे धुन की आवाज़ भी बढ़ती चली जाएगी। शुरू शुरू में कुछ साधकों को यह धुन झिंगूर के आवाज़ के रूप में सुनाई पड़ती है। कभी कभी कुछ साधकों को यह धुन घंटे की आवाज़ के रूप में सुनाई पड़ती है, कभी शंख की आवाज़ में सुनाई पड़ती है, कभी बंसरी की आवाज़ में सुनाई पड़ती। पर इस बात की हमें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमें घंटे की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, बंसुरी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। जिसे भीतर से अनहद की जो धुन सुनाई पड़ जाए उसी में अपनी सुरत को लीन करना। ऐसी इच्छाएं नहीं करनी है कि मुझे भी बंसुरी की आवाज़ सुनाई पड़े, झिंगुर की आवाज़ ही सुनाई पड़े, सन्नाटे की आवाज़ ही सुनाई पड़े, इतना ही काफ़ी है। कुछ साधकों को आखिर तक बस झिंगुर की आवाज़ ही सुनाई पड़ती है, धुन नहीं बदलती, लेकिन वे भी पहुँचते हैं।
तो तुम्हारा पहुंचना धुन के बदलने पर निर्भर नहीं, तुम्हारा पहुंचना तो धुन से जुड़ जाने पर निर्भर। इसलिए अपनी सुर्त को धुन के साथ जोड़ो, अन्य किसी भी तरह की इच्छा, किसी भी तरह के ख्याल में नहीं पड़ना। हम सत्संग में किताबें पढ़ते हैं या सत्संगों में सुनते हैं तो हमें यह सुनने को ज़रूर मिलता है, कभी शंख की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कभी मृदंग की, कभी वीणा की। ऐसे में फिर हमारे भीतर भी इच्छाएं निर्मित होती हैं। ऐसे में अगर हमें अनहद सुनाई पड़ना शुरू हो गया तो फिर हमारा अगला सवाल यह होता है कि जी मुझे बंसुरी की आवाज़ नहीं सुन रही, वीणा की नहीं सुन रही, शब्द तो सुनाई पड़ रहा। ये व्यर्थ की इच्छाएं हैं, ऐसी व्यर्थ की इच्छाएं मत करो। धुन तो जिस भी रूप में सुनाई पड़ जाए, बस मालिक का शुक्र मनाओ और उस धुन के साथ एक हो जाओ। यह धुन इतनी मीठी होगी कि यह आपके ख्याल को दुनिया की तरफ जाने ही नहीं देगी। बार बार आपको मालिक का स्मरण आना शुरू हो जाए। कुछ भी करोगे मालिक के स्मरण में ही रहोगे। यही धुन से जुड़ जाने का फल है कि वह परमात्मा को भूलने ही नहीं देते। अब जो हर पल हर परिस्थिति में मालिक को भूलेगा ही नहीं, मालिक का स्मरण निरंतर भीतर बनाए रखेगा, क्या उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मालिक का नाम तो एक बार लो तब भी जीवन बदल जाए। पर हम सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से मालिक का नाम भी नहीं लेते। अपने फायदे के लिए मालिक का नाम लेते हैं, इसलिए मालिक का नाम नहीं लेते कि हमें उससे प्रेम है। जिन्हें परमात्मा से प्यार हो जाता है वे फिर परमात्मा को इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने अपनी दुनिया की इच्छाएं पूरी करवानी है या अपनी कोई रूहानियत की इच्छा पूरी करवानी। वे तो बस उसे याद करते हैं क्योंकि प्रेम में याद अपने आप ही आ जाती। प्रेम में याद करना नहीं पड़ता, याद बनी ही रहती। इसलिए रूहानियत का मार्ग प्रेमियों का मार्ग। यहाँ जो अकल लगाते हैं वे पीछे रह जाते हैं और जो दिल की सुनते हैं वे आगे उन्नति करते चले जाते। हम अपनी अकल लगाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हम अपने जीवन को चलाने वाले हैं, हम अपने परिवार को चलाने वाले हैं, दुनिया को चलाने वाले। हमें यह नहीं पता जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उस कुल मालिक की मर्जी से हो रहा। उस मालिक ने इतना विराट अस्तित्व संभाला हुआ। लाखों करोड़ों ग्रह हैं, लाखों करोड़ों हमारे जैसी और पृथ्वियां हैं, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे से अहंकार में, छोटी सी अकल में बैठे रहते। वह परमात्मा इस सृष्टि को चलाता है और उसके किए ही सब हो रहा। तुम तो नाहक अपने सर बोझ ले लेते हो। अगर इस बोझ को छोड़ दो तो देखो जीवन में कैसे आराम आता। मालिक पर विश्वास करके देखो, उसी पर सब छोड़ दो, पाओगे जीवन संभल गया। अपने हाथों में जब हम जीवन को लेते हैं तो दुख निर्मित होता है, लेकिन जब हम पकड़ छोड़कर मालिक के आगे जीवन को समर्पित कर देते हैं, उसकी रज़ा मान लेते हैं, तो जीवन से सारा दुख विलीन हो जाता। संत महात्मा यदि हमें मालिक की रज़ा में रहने को कहते हैं तो वे हमें यूं ही नहीं कहते। वे जानते हैं कि एक तो उस मालिक की रज़ा के विपरीत कुछ भी नहीं होता, और दूसरा उस मालिक की जो रज़ा है वही सबसे बेहतर होती है। तो हमें यह बात भी ज़रूर स्मरण रखनी है कि हमें रूहानियत के मार्ग पर भी मालिक की रज़ा में राज़ी रहना। यह नहीं कि हम सिर्फ संसारिक अपने कर्तव्यों में मालिक की रज़ा में रहना शुरू कर दें। रूहानियत में भी उसकी रज़ा माननी है। अगर रोज़ ध्यान में बैठ रहे हो, नहीं अंतस में कुछ दिखाई पड़ता, अंतस का अनुभव नहीं होता, तो इसे भी उसकी रज़ा मानकर स्वीकार करना। भीतर किसी तरह की कोई निराशा नहीं रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि रोज़ ध्यान करता हूँ कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। अगर ऐसे विचार भीतर निर्मित करोगे तो ध्यान से और दूर होते चले जाओ, क्योंकि ध्यान से दूरी सिर्फ विचारों का होना है, मन का होना। जितने भीतर विचार बढ़ते जाएंगे
आप ध्यान की अवस्था से दूर होते जाओगे और जितना भीतर विचारों से अपने को खाली करते जाओगे, ध्यान की अवस्था के करीब आते जाओगे। जिस दिन भी मन ठहरेगा, भीतर जरा सा भी शून्य होगा, मौन होगा, ध्यान की अवस्था का अनुभव अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको अपने अंतस में कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा और आप रोज भजन बंदगी कर रहे हैं, तब तक निराशा भीतर नहीं लानी है। मालिक की रजा मानकर इसे भी स्वीकार कर लेना। जिस दिन परमात्मा को ठीक लगेगा, वह अपने आप से हम पर नाम की बख्शिश कर दे। किस नाम की बख्शिश? धुनात्मक नाम की बख्शिश। यहाँ किसी जपने वाले नाम का व्याख्यान नहीं किया जा रहा। इस बात को सदा स्मरण रखें, जपने वाले नाम से हम कभी भी मालिक तक नहीं पहुंचते। जपने वाला नाम केवल हमारे भटकते हुए मन को ठहराने की एक दवा की तरह है। मन भटका हुआ है, वह नाम जो मन को ठहराता है अभी उसकी कोई पहचान ही नहीं है। इसलिए सतगुरु हमें सिमरन करने का उपदेश देते, क्योंकि सिमरन के शब्द हमारे अपने अनुभव में है। हम राम बोलते हैं, राम राम जपते हैं, तो यह शब्दों में आ गया। पर सुरत की मुक्ति के लिए यह जरूरी है कि हम धुनात्मक नाम से जुड़ें, धुनात्मक शब्द से जुड़ें, हमें जपने की जरूरत ना रह जाए। यही अवस्था नाम से जुड़कर प्राप्त हो जाती। जिस दिन हम भीतर धुनात्मक नाम या धुनात्मक शब्द से जुड़ गए, हमें सिमरन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी अन्य नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाती। वैसे भी हमने मौन की अवस्था में उतरना, ऐसी अवस्था जहां मन भी मौन हो जाए। सो संत समझाते हैं, ऐ प्यारे, तू बस मौन होने की कोशिश कर, तू और कुछ भी मत कर। जैसे ही तू पूर्णतः मौन को उपलब्ध होगा, नाम की धुन अपने से सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ यह बात हमें ज़रूर ख्याल रखनी है, अगर हमें शब्द सुनाई पड़ रहा है तो हमें शब्द को सुनने के लिए रोज समय निकालना। शब्द को जितना सुनोगे उतना मन हल्का होता जाएगा, उतना आप अंतस में परमात्मा के करीब पहुंचते जाओ। अगर शब्द बज रहा है, भीतर मालिक की कृपा बरस गई है, फिर भी दुनिया के धंधों में उलझे हो, दुनिया के कामों में उलझे हो, भीतर सुनने का कोई शब्द को सुनने के लिए समय नहीं दे रहे, फिर सुरत जागृत नहीं हो पाती। हम में से बहुत से सत्संगियों के साथ ऐसा हो जाता, शब्द शुरू हो गया है लेकिन उसे सुनने के लिए उनके पास समय ही नहीं है, फुर्सत के लम्हे ही नहीं हैं। घर परिवार में, दफ्तर में इतने व्यस्त हैं कि सारा समय यूं ही बर्बाद जा रहा। अगर शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, फिर तो फुर्सत के लम्हे अपने जीवन में पैदा करने शुरू कर दो। आधा घंटा ही चाहे शब्द को सुनने के लिए दो, लेकिन वह आधा घंटा भी बिल्कुल निरअहंकार होकर, मौन होकर शब्द को सुनते रहो। जैसे जैसे शब्द आपको पकड़ेगा, आप पाएंगे कि अपनी तो सुध बुध ही चली गई, अपनी तो अकल ही काम करना बंद कर गई और जीवन ऐसा मस्ती से भरने लगा जिसकी कभी भी कल्पना नहीं की थी। नाम परमात्मा की ऐसी बख्शीश है, जिस पर हो जाए उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उसके परिवार पर भी फिर मालिक की कृपा बरसती है, साथ वालों पर भी मालिक की कृपा बरसती। संत हमें बार बार समझाते हैं, जो नाम से जुड़ जाता है अपने कुल को ताड़ देता। लेकिन हम तो अपना ही भला नहीं कर पा रहे, दूसरों का क्या भला करेंगे। हम तो अपने आप को भी सुखी नहीं कर पा रहे, दूसरों को सुख कैसे बांट पाएंगे। हम परमात्मा के संबंध में भी ज्ञान इकट्ठा किए बैठे हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन क्या हमें खुद भी परमात्मा का कोई अनुभव है? कोई अनुभव नहीं। दुनिया के धंधों में उलझे उलझे मालिक का नाम ले लेते हैं, सोचते हैं बात बन जाएगी। मंदिर में बैठे बैठे परमात्मा का नाम लेते रहते हैं, लेकिन भीतर दुनिया की याद बनी हुई है, सोचते हैं बात बन जाएगी। ऐसे बात नहीं बनती। जब बाहर और भीतर दोनों तरफ
मालिक का स्मरण बना रहे, तब परमात्मा के होने का अनुभव भी होना शुरू हो जाता। चित्त भरा है दुनिया के ख्यालों से, हमारे शब्द, हमारी जुबान मालिक का नाम ले रही है, ऐसे में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में बस हम अपने को ही धोखे में रखते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। अगर सच में चाहते हो रूहानियत में तरक्की करो, अंतस में बैठे मालिक से मिलाप करो, तो पहले तो अपने मन को छोड़ना सीखो। मन को छोड़ने के लिए ना तो मन को छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ना इससे झगड़ने की ज़रूरत पड़ती, बस जागने की ज़रूरत पड़ती। जागो जागो, जागकर अपने मन को देखो, मन के विचारों को देखो, मन में उठती वासनाओं को देखो। देखते देखते ही इस मन से ऊब पैदा होनी शुरू हो जाएगी। देखते देखते ही इस मन के विचार बेकार लगने शुरू हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस मन को अपने आप ही छोड़ दो। अभी मन की मूर्खता नजर नहीं आती, मन की मैली वासनाएं भी अच्छी लगती हैं, इसलिए इसे छोड़ने का जी नहीं करता। जिस दिन मन मूर्खता से भरा हुआ दिखाई पड़ जाता, यह दिखाई पड़ जाता है इसकी सब बातें फजूल हैं, क्षणिक सुख की बातें हैं, उस दिन के बाद साधक मन का साथ नहीं लेता, या कहो कि उस दिन के बाद साधक मन का गुलाम नहीं रहता, मन का मालिक बन जाता। मन तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हें सद्गुरु दे सकते हैं, तुम्हारे ही भीतर बैठा नाम रूपी गुरु दे सकता। मन तुम्हें दुनिया की चीज़ें दे सकता, धन दे सकता, ऊंचे पद दे सकता है, अच्छा परिवार दे सकता, लेकिन यह मन कभी भी तुम्हें वह नहीं देगा जिसकी तुम्हें चाह सदा से बनी हुई है। वह क्या है? वह है सुख। तुमने इस मन के कहे परिवार बना तो सुख की आशा से ही बना। तुमने इस मन के कहे धन इकट्ठा किया तो वह भी सुख की आशा से ही की। तुमने इस मन के कहे अपने अंत में नहीं देखा, बाहर मुखी होगा, तो वह भी सुख की आशा में ही की। बस यहीं भटकना हो गया। सुख की आशा तो ठीक है, लेकिन सुखी होने का मार्ग गलत है। अगर मार्ग ही गलत हो तो मंजिल पर पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए संत हमें बार बार समझाते हैं कि रूहानियत के मार्ग पर भी हमें इस बात का सदा ख्याल रखना चाहिए कि हमारा रास्ता सही है या नहीं। बहुत बार शिष्यों में श्रद्धा पूर्ण होती है, निरहंकारी भी होते हैं, लेकिन मार्ग से ही नहीं होता, जिस कारण वे अंतस में उतर नहीं पाते। कभी गुरु से ही नहीं होता, गुरु खुद ही बाहरमुखी होता है, तो फिर वह शिष्य को अंतर्मुखी होने का उपदेश कैसे दे सकता? अगर गुरु पूर्ण हो, अंतर्मुखी हो, तो वो हमें भी अंतर्मुखी होने का ही उपदेश देता। भीतर उतरे गुरुओं ने कभी भी अपने शिष्यों को बाहर भटकने का उपदेश नहीं दिया। वे तो यहाँ तक कह देते हैं, छोड़ो दुनिया की बात, भूल जाओ दुनिया को। इस दुनिया में आने का तुम्हारा एक ही मकसद है, अपनी आत्मा की पहचान कर। और अगर कहीं सुख है तो इसी में है, अगर कहीं शांति है, मुक्ति है, तो इसी में। लेकिन फिर भी हम अपनी आत्मा की पहचान को छोड़कर दुनिया के अन्य कई धंधों में उलझे हुए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर अभी आत्मा की प्यास नहीं है, परमात्मा की प्यास नहीं है। धन की प्यास है, धन के लिए दौड़ते रहेंगे। घर परिवार की प्यास है, घर परिवार का मोह है, उनके लिए जीते रहेंगे। मालिक से अभी प्रेम नहीं हुआ। जिस दिन नजर मालिक की तरफ हो गई, उस दिन उसे गली गली में ढूंढते फिरोगे, और तब कहीं जाकर जब फिर उसे गली गली में ढूंढोगे, हर दर पे भटक कर देख लोगे, हर गुरु के पास भटक कर देख लोगे, तब आखिर में यह बात पल्ले पड़ती है कि उसे बाहर खोजा नहीं जा सकता। उसे तो अंतस में ही खोजा जा सकता है, और अंतस में मालिक को खोजना नहीं पड़ता। अंतस में बस नजर फेर कर देखो, वह भीतर ही बैठा। बाहर तो परमात्मा को खोजने निकल जाओ, भटकते ही चले जाओ, लेकिन भीतर खोजना भी नहीं पड़ता और उसके होने के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते। बस भीतर देखने की देर। लेकिन जो जीव
कभी भी ध्यान में बैठा ना हो, भीतर देखा ना हो, आज ध्यान में बैठ जाए और ऐसी आशा रखे कि भीतर कोई दर्शन हो जाए, कोई मालिक के होने का प्रमाण मिल जाए, तो ऐसी आशा भी व्यर्थ। जो मन इतने समय से बाहर दुनिया में फैला था, उसे भीतर सिमटने में समय लग जाता। कुछ शिष्यों को कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ को महीने भी लग जाते हैं और कुछ को तो साल भी लग जाते। पर यदि हम निरंतर अभ्यास करते रहें तो एक ना एक दिन अंतस में पूर्ण शून्य में प्रवेश जरूर पा लेते। रूहानियत के मार्ग पर सिर्फ हमारी अपनी कोशिश ही काम नहीं आती, यहाँ मालिक की कृपा सबसे ज़रूरी होती। अगर परमात्मा बख्शिश ना करे तो कितना ही समय ध्यान में बैठे रहो, अंतस में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। सबसे ज़रूरी है मालिक की बख्शिश। वह हम पर अपनी कृपा करे तो हमें अपने अंतस में नाम सुनाई पड़ जाए, हमारी सुरत ऊपर उठे और अपने असल घर सचखंड की ओर लौट जाए। इसलिए संत महात्मा हमें क्या कहते हैं, ऐ प्यारे, तूने दुनिया वालों के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, तूने अपना जीवन ईमानदारी के साथ व्यतीत करना। तूने दूसरों की सेवा करनी है, सहायता करनी है, लेकिन कभी किसी का अपमान नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को ठोकर नहीं मार। ऐसा क्यों? क्योंकि मालिक सब देख रहा। जरा सा भी आपके भीतर मैला ख्याल है तो मालिक को उसके बारे में भी पता। अगर हमारे भीतर किसी के प्रति नफरत है तो परमात्मा हमारे अंतस के मार्ग बंद कर देता है, या यूं कहो कि भीतर का मार्ग उन्हीं के लिए खुलता है जो निर्मल चित्त वाले। तो अपने चित्त की अवस्था को बदलो। अगर भीतर देखने पर ऐसा दिखाई पड़ जाए कि अभी चित्त दुनिया में उलझा हुआ है, तो इसे सिमरन की सहायता से दुनिया के शोर से बाहर निकाल सकते हैं। पर यह स्मरण रहे, सिमरन आदत नहीं बन जाना चाहिए, सिमरन दोहराव नहीं बन जाना चाहिए, वरना मन सिमरन को पकड़ लेगा। मन तो जिसे भी पकड़ ले वही उपद्रव बन जाता। इसलिए सिमरन को मन को समेटने के लिए ही इस्तेमाल करो, पर अपने असल मकसद को सदा स्मरण रखो कि हमने अपनी सुरत को धुन से जोड़ना है, हमने भीतर धुन को सुनना। और यदि भीतर धुन को सुनना है, शब्द को सुनना, तो भीतर मौन होना होगा। अगर सिमरन भीतर चलना शुरू हो जाए तो भीतर मौन नहीं हो पाए। इसलिए सिमरन मन की खुराक ना बन जाए, इस बात का स्मरण रखना। जब भी भीतर अनहद शब्द सुनाई पड़ेगा तो आपके भीतर अन्य कोई और शब्द नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही मालिक का नाम चल रहा होगा। तब कहीं जाकर धुन सुनाई पड़ती। इसलिए कोशिश यही करो कि बिल्कुल मौन होकर बैठे रहो, कुछ भी मत जपो। आखिर में तुम्हें जिस तल तक पहुंचना है वहां जाकर जाप को छोड़ना ही पड़ता। तो अगर अभी से जाप छोड़ सको तो बेहतर है, बिना जपे पहुंच जाओ तो बेहतर है। वरना यह सिमरन जिसकी सहायता से मन को सिमटाया है, इस सिमरन को भी भूलना पड़ेगा। हम सिमरन को भीतर पक्का करके बैठ जाते हैं, फिर बाद में सिमरन भूलता ही नहीं, अपने से ही होना शुरू हो जाता। इसलिए संत हमें बार बार समझाते हैं कि जब हम रूहानियत के मार्ग पर चलते हैं, किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो हमें उस मार्ग की समझ भी ले लेनी चाहिए। सिमरन मन को ठहराने के लिए करना है, लेकिन हमारा असल लक्ष्य नहीं है। रूहानियत की मंजिल पर पहुंचने की पहली सीढ़ी हमें नाम द्वारा अपने मन को ठहराना। पर क्योंकि नाम अभी सुनाई नहीं पड़ता, तो सिमरन का मिल जाना भी हम पर गुरु की कृपा, क्योंकि किसी न किसी ढंग से मन को ठहराना होगा। अगर मन नहीं ठहरा तो धुन सुनाई नहीं पड़ेगी। मन को ठहराने के लिए संतों ने अनेकों उपाय दिए। उन्हीं उपायों में सिमरन भी एक मार्ग, पर यह मार्ग है, मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है? मंजिल है पूर्ण शून्य में प्रवेश कर जा। शब्द भी हमारी मंजिल नहीं है। शब्द का सहारा लेकर सुरत को अपनी यात्रा पूरी करनी है, उसकी मंजिल मालिक है। शब्द की डोर को पकड़कर सुरत मालिक तक पहुंच सकती है,
तो अगर शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तो ठहर मत जाना, उसे निरंतर सुनना शुरू करो, क्योंकि शब्द तुम्हें ऐसी अवस्था तक ले जाएगा जहाँ पूर्ण शून्य, ऐसी अवस्था जहाँ शब्द भी मर जाता। हमें उसी तल तक पहुँचना जहाँ सब मर जाता है, पूर्ण शून्य, जहाँ हम अपने असल होने का अनुभव करते हैं, अपनी विराटता का अनुभव करते। अभी तो हम केवल अपने को इस शरीर में कैद ही अनुभव करते, लेकिन यह पूरा अस्तित्व हमारा ही फैलाव है। हम इस पूरे अस्तित्व के साथ एक रूप है, बस उस एक रूप की अभी पहचान नहीं है, क्योंकि यह पहचान तो अंतस में जाकर होनी है, जब सुरत ने अपनी सब मंजिलें तय करके ऊपर सहस्त्रार तक पहुंच जाना है, उस मालिक के साथ एक हो जाना है, तब हमें अपने असल विराट रूप का अनुभव हो पाएगा। इस विराट अनुभव के लिए निरंतर ध्यान में बैठो, मौन होकर बैठो, हर एक शब्द को भूलते जाओ, हर एक विचार को भूलते जाओ, दुनिया को भूलते जाओ, दुनिया वालों को भूलते जाओ। और अगर किसी ने कोई परमात्मा का नाम पकड़ रखा, उस नाम को भी छोड़ दो, मालिक को याद भी मत करो, क्योंकि याद करने में भी तुम्हारा मन ही निर्मित होता। इसलिए कोशिश यही किया करो कि अपनी तरफ से बस मन को ठहरने के लिए समय दो, शांत हो जाने दो। जब भी मन शांत हुआ, परमात्मा की याद अपने से ही आपको पकड़ लेगी। फिर आपको मालिक को याद नहीं करना पड़ता, बल्कि आपके अंतस में मालिक की याद बनी ही रहती। ऐसी ही अवस्था हमें बनानी है कि हमारे अंतस में मालिक की याद बनी रहे, हम उसे याद ही करते रह जाएं। ऐसी मूर्खता के शिकार नहीं हो जाना। यहाँ यह बात हमेशा स्मरण रखना कि भीतर मालिक की याद उसे याद करने से नहीं बनती, बल्कि उसकी कृपा से बनती। अगर परमात्मा ऐसी बख्शीश ही ना करे कि वह हमें निरंतर याद रहने लगे, तो हम उसे निरंतर याद भी नहीं कर सकते। हमारा याद करना तो बड़ा ही उथला उथला सा, पल भर को याद करेंगे, पल भर बाद दुनिया भर को याद कर लेंगे। मालिक एक क्षण के लिए याद किया जाता है और पूरा दिन दुनिया की बातें याद की जाती। तो इसमें भी मालिक की बड़ी बख्शीश चाहिए कि वह हमारे अंतस में अपनी याद भी ढाल दे, वरना हम उसे याद भी नहीं कर पाएंगे। उसकी याद हमारे भीतर होगी ही नहीं। ऐसे में भीतर मन होगा, और जितना मन होगा उतना हमारे जीवन में दुख हो। इसलिए संत समझाते हैं, ऐ प्यारे, तू गुरु के उपदेश की पालना करते हुए अपनी तरफ से कोशिश तो ज़रूर कर, मगर इस बात को कभी मत भूल, जो होना है मालिक की बख्शीश से होना। मालिक की कृपा होगी तो ही हमारा संसार भी सुधर सकता है, रूहानियत में भी तरक्की हो सकती है। इसलिए हमें निरंतर मालिक के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम तुझ तक आने के मार्ग पर चले हुए हैं। भीतर के इस मार्ग पर हमारा मन हमें निरंतर भटका भी देता, बार बार हमारी सुरत नीचे गिरती है, फिर भी तुझ तक आने की प्यास है, तेरे साथ जुड़कर तेरे में समा जाने की प्यास है। तो हम पर भी अपनी बख्शीश कर, हम पर भी अपनी कृपा कर। जब हम मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनता। जब परमात्मा की बख्शिश होती है तो जीवन अपने आप ही बदलना शुरू हो जाता, फिर बाहर और भीतर दोनों तरफ से जीवन संभलने लगता है। अंतस में नाम भी सुनाई पड़ने लगता है, मन भी ठहरने लगता है। इसलिए निरंकार रूप से समर्पित होकर मालिक के आगे प्रार्थना करो और रोज़ ध्यान में बैठो। अपनी तरफ से कोशिश करो, अपनी तरफ से रोज़ ध्यान में बैठो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। उसकी जो भी रज़ा हो उसे स्वीकार कर लेना। नहीं लगे ध्यान तो भी उसकी रज़ा मानकर खुश हो जाना, लग जाए ध्यान तो भी उसकी रज़ा मानकर खुश हो जाना। मालिक की रज़ा में रहना, जो कुछ भी हो उसकी रज़ा में रहना, अपने आप ही सबसे ही होना शुरू हो जाएगा।
इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप आज के इस सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।